Good morning, dear student. How are you all? Today we will complete our remaining topics in chapter 12, emergency time in EVS, and the remaining topics are cyclones, volcanoes and tsunami. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ साइक्लोन. देखिए साइक्लोन क्या होता है. हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत तेज़ तूफान आता है, बहुत ज़्यादा एयर फास्ट होती है और बारिश भी हो रही होती है. तो ये हवा और बारिश जब एक साथ होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि साइक्लोन आया है. अब साइक्लोन आता कैसे फॉर्म होते हैं साइक्लोन. देखिए रोटेशन होता रहता है हमारी अर्थ का, और इस वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो होती हैं, सन रेज, वो डायरेक्टली सी रीजन पे पड़ती हैं, यानी कि जहाँ पर वाटर का एरिया होता है. और इस वजह से टेम्परेचर वाटर का हाई हो जाता है और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं. जो हॉट एयर्स होती हैं वो हमेशा अपवर्ड जाती हैं, ऊपर जाती हैं. तो फिर उस एयर जो हॉट एयर होती है उसकी प्लेस लेने लगती है जो कॉमन एयर होती है, यानी कि कूल एयर. और ये वार्म एयर अपवर्ड जाके ऊपर की ओर जाके क्या होती है, कूल होने लगती है. और जो इनमें वाटर होता है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में दोबारा ग्राउंड पर बरसने लगता है. तो सिंपली वी कैन से, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड आप सिर्फ साइक्लोन का इतना भी अगर आप याद रख सकते हैं कि साइक्लोन जो होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन जब एक साथ होता है तो हम उसको साइक्लोन कहते हैं. जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप वहाँ पे कैरियोलिस इफेक्ट पढ़ेंगे या फोर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी अच्छे से और भी डीपली समझ में आ जाएगा. देखिए इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं जब ये साइक्लोन आता है. तो क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं कि फ्लड भी आ जाती है कहीं कहीं किसी किसी एरिया में, और चारों तरफ वाटर ही वाटर हो जाता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का. यही सारी चीज़ें साइक्लोन इफेक्ट में होती हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, वी विल सी आर नेक्स्ट टॉपिक वॉल्केनोज. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, यानी कि वो लैंड एरिया जिस पे हम चलते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. उसके नीचे क्या होता है कि सॉलिड नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि मैग्मा होता है. और उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं. तो कभी कभी ये होता है जब अंडर द ग्राउंड, यानी कि जो हमारा अर्थ है जो हमें दिखाई देती है जिस पे हम चलते हैं, जब हम उसकी डिगिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत डीप में जाके क्या होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारा लिक्विड है और हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म है वो. तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स को में क्रैक हो जाता है या ये अपनी प्लेस से हट जाती हैं तो वो लावा ऊपर आ जाता है और वो फोर्सफुली आता है. और उसकी वजह से जो हमारा एक ग्राउंड है लिथोस्फीयर, ये थोड़ा सा हिल फॉर्म में हो जाता है, यानी कि पहाड़ टाइप का बन जाता है छोटा सा. और फिर जहाँ से हमारा लिथोस्फीयर यानी कि जो ये अर्थ है वीक होता है, वहाँ से क्रैक हो जाती है ज़मीन और वहाँ से मैग्मा बाहर आ जाता है. तो ये क्या होता है, वहाँ पर वॉल्केनो कहलाती है, तो जिसको हम लावा भी कहते हैं. और ये लावा इतना हॉट होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो वॉल्केनो का फॉर्म क्या है, वॉल्केनो इज कॉज ड्यू टू वेंट और क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. यानी कि जो हमारी अर्थ है, जो हमें ज़मीन दिखाई देती है जिस पे हम चलते हैं, इसकी ऊपरी लेयर को, यानी कि जो एकदम जिसको हम देख सकते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं. इसमें क्रैक होकर मैग्मा बाहर आना जो कि ज़मीन के अंदर है, अर्थ के जो हमारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है लिथोस्फीयर, उसके अंदर जो मैग्मा है जब वो बाहर आ जाता है और जिस प्लेस पर वो क्रैक होके बाहर आता है वहाँ पर एक वॉल्केनो फॉर्म्ड हो जाती है. अब हम देखेंगे सुनामी. सुनामी क्या होती है. देखिए सुनामी क्या होती है, ज़रूरी नहीं है कि जब वॉल्केनो फॉर्म हो रही हो या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो तो वहाँ पर एक साफ़ सुथरी प्लेस मिल जाए, उसे क्रस्ट एरिया यानी कि बिल्कुल साफ़ मिल जाए, प्लेन मिल जाए. नहीं, कभी कभी जब हीट ज़्यादा होती है तो वो ओशन या जो वाटर होता है, सी ओशन, तो उसके नीचे भी हो सकता है क्योंकि ऊपर वाटर है या प्लेन है ये तो नहीं पता मैग्मा को. तो कभी कभी जब वॉल्केनो इरप्शन होता है वो ओशन में, तो जो वाटर होता है वो मैग्मा के फोर्स से बाहर की तरफ आ जाता है. तो जब ये पानी बाहर आता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो इसकी वेव्स होती हैं पानी की वो 450 माइल्स पर आवर होती हैं. यानी एक घंटे में वो 450 माइल्स चला जाता है पानी. तो
बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है सुनामी। और इसकी जो स्पीड होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है ओशन के अंदर तो मैग्मा बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बाहर आता है और उस फोर्स की वजह से पानी भी बाहर आ जाता है ओशन से। तो ये क्या कॉज करता है, सुनामी कॉज करता है। और इसके लॉज भी आपको अच्छी तरह से पता ही होंगे। सुनामी के जब वाटर बाहर आता है तो वो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, सबको अपने साथ लेके बह जाता है। फ्लोज का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइफ की, प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और जो ये टॉपिक्स हैं आप इसको ध्यान से बार बार वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू कैन सिंपली मैसेज मी और कॉल मी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।